नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने मुख्यमंत्री निवास में श्री कृष्ण पूजन संपन्न किया। बाल गोपालों की मधुर छवि और कृष्ण भक्ति के इस अद्भुत उत्सव ने मुख्यमंत्री निवास को दिव्यता से भर दिया। कार्यक्रम में परिवारजनों और आमंत्रित अतिथियों ने भी भाग लिया। खबर कांकेर से है, जहां रामदेव बाबा मंदिर और राजापारा स्थित कृष्ण मंदिर में इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बच्चों ने कृष्ण, राधा, सुदामा और नंद बाबा की फैंसी ड्रेस में प्रस्तुति दी, जबकि बच्चियों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा बड़े और बच्चों के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर मटका फोड़ जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। रात्रि 12 बजे भजन कीर्तन के साथ भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। जयकारों नंद के आनंद भयो, 3 लोग जीत ले, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में गूंज उठा। तो भक्ति रस में पूरा शहर जो है डूबा हुआ नजर आया, जहां पर तरह तरह की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जहां पर छोटे बच्चे भगवान कृष्ण की वेशभूषा में सजकर आए और ऐसे में पूरा वातावरण जो है भक्तिमय होता हुआ नजर आया। 12 बजे जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे ही ये जन्मोत्सव जो है उसमें 4 चांद लगते हुए नजर आए। भारी जो तादाद में महिलाएं इसमें खासकर शामिल होने पहुंची और जो तमाम प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई थी उसमें बच्चे भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में वेशभूषा पहनकर पहुंचे और इस प्रतियोगिता में तमाम बच्चे जो प्रतिभागी रहे उनको पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। और इसी के साथ जैसे कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, मंदिर को भी बेहद भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया है। भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है उसको भी बेहद सुंदर साज सज्जा के साथ यहाँ पर सजाया गया और रात 12 बजे का इंतजार पूरे दिन से किया जा रहा था। और जैसे ही रात 12 बजे तो उसके बाद यहाँ पर पूजन हुआ, भजन कीर्तन हुए और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नारों के साथ पूरा वातावरण जो है वो गुंजायमान होता हुआ नजर आया। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बेहद ही सुंदर स्वरूप में सजकर जो बाल कृष्ण के रूप में बच्चे यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इसी के साथ सभी प्रतिभागियों को यहाँ पर पुरस्कार भी वितरित किए गए। जन्माष्टमी पर्व पर राधा कृष्ण बड़े मंदिर कवर्धा में हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ उमड़ी। इतने बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती रहता है। तो वहीं इस साल लगाए गए सुव्यवस्थित पुलिस प्रबंधन और निगरानी के कारण संपूर्ण कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हुआ। इस मौके पर मंदिर परिसर और आसपास व्यापक पुलिस प्रबंध लगाए गए थे। भीड़ नियंत्रण व्यवस्था और अधिकारियों और जवानों की सतर्क ड्यूटी की सराहना न केवल श्रद्धालुओं ने की, बल्कि मंदिर प्रबंधन और इसी के साथ समाज के जिम्मेदार लोगों ने भी इसमें प्रतिभाग किया। तो राधा कृष्ण बड़े मंदिर की भव्य सजावट यहां पर देखने को मिली। प्रशासन भी पूरी तरह यहां पर एक्टिव नजर आया और भीड़ प्रबंधन को लेकर खासकर यहां पर प्रशासन एक्टिव नजर आया, क्योंकि अथाह तादाद में यहां पर लोग शामिल होने पहुंचे थे। और रात 12 बजे जैसे ही जन्म भगवान कृष्ण का हुआ तो उस समय सबसे ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में देखने को मिली थी और इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था जो है वो बहुत गहरी है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में जन्माष्टमी का अवसर जो है वो बेहद खास होता है, जहां पर दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे। तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से संजीदा यहाँ पर नजर आया, जहाँ पर कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना की गई और इसी के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से चाक चौबंद प्रशासन की ओर से कर ली गई थी और जो अनुमान था कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं उसी के अनुसार यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। खबर सरगुजा से है, जहां मैनपाट ब्लॉक में यादव समाज के आयोजन में कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य उत्सव संपन्न हुआ। समारोह में क्षेत्रीय जनता भारी संख्या में उपस्थित रही। कार्यक्रम में यादव समाज द्वारा विशाल रैली के साथ शुरुआत की गई और पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर विधानसभा स्तरीय मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। सीतापुर टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि
भवराडांड की युवतियों की टीम तीसरे स्थान पर रही और आकर्षण का केंद्र बनी। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो जी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने सभी को जन्माष्टमी की बधाई दी तथा उत्साह बढ़ाया। तो जन्माष्टमी के मौके पर मेन पार्ट में बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया। युवतियों की टीम यहां पर आकर्षण का केंद्र बनी। एमएलए रामकुमार टोप्पो इस दौरान उपस्थित रहे और इसी के साथ मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन भी यहां पर किया गया था। और जैसे कि तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखेंगे कि भारी तादाद में तमाम भक्तगण जो हैं इस दौरान इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और बड़ी ही धूमधाम से यहां पर मटकी फोड़ जो आयोजन है वो संपन्न हुआ। इसी के साथ एक रैली भी यहां पर निकाली गई और तस्वीरों में आप देखेंगे कि भारी तादाद में लोग और श्रद्धालु यहाँ पर इस पर्व में हिस्सा बनने और इसमें शामिल होने पहुंचे। इस्पात नगरी भिलाई में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां भिलाई के सुपेला स्थित प्रियदर्शनी परिसर में कल नए बीजेपी जिला कार्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही हैं और इसी बीच दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी, भाजपा जिला भिलाई अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है और उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियां भी चाक चौबंद होने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को नई सौगात मिलने जा रही है। नए जिला कार्यालय भवन का लोकार्पण होगा और 18 अगस्त को सीएम साय इसका लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। हर एक पहलू पर कहां तक तैयारियां पहुंची इसका जायजा भी इस दौरान लिया गया। पंखाजूर में सिविल हॉस्पिटल की बदहाली के खिलाफ कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज छठे दिन भी लगातार जारी है। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी समेत कांग्रेस के कई बड़े चेहरे पंखाजूर पहुंचे और सभा को संबोधित किया, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया है। बता दें कि पंखाजूर भाजपा मंडल ने राजेश तिवारी का पुतला फूंककर और काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि राजेश तिवारी लगातार अपराधियों को संरक्षण देते हैं। उनका कहना है कि तिवारी ने भाजपा नेता असीम राय की हत्या के मामले में आरोपी बप्पा गांगुली का भी समर्थन किया था। इसी वजह से भाजपा ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आगे भी विरोध जारी रखने की चेतावनी दी गई है। तो पंखाजूर से खबर है जहां पर कांग्रेस का अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता इस समय आमने सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर एक पुतला दहन भी किया है, काला झंडा दिखाकर विरोध जताया गया और ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की हड़ताल लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है छठे दिन भी लगातार जारी रही। तो बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। काले झंडे दिखाकर बीजेपी की ओर से विरोध किए गए हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हल्ला बोल करते हुए सड़कों पर नजर आए हैं, जिसमें भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। कांग्रेस के नेता है, पिछले दिनों आकर पंखाजूर में अपराधियों को संरक्षण देकर गया था। हमारे नेता शिवराज जी का हत्या करने वाले जो आरोपी है उनके पक्ष में बोलकर गया था कि वो निर्दोष है और भाजपा के षड्यंत्रकारी नीति से उनको जेल में डालता। यह बिल्कुल गलत है। उनका इस बात से बड़ौपट की जनता संतुष्ट है, आक्रोश है और जिसका परिणाम आज उनके समक्ष है। वो जब पंखाजूर में दूसरी बार आया उनको विरोध किया गया, उनको यहाँ से वापस चले जाने के लिए कहा है। कांग्रेस का जो नेता है, हत्यारा है, उनको संरक्षण दे रहा है राजेश तिवारी, जिसका परुलकोट आने का विरोध करते हैं। एवं राजेश तिवारी हमेशा बंगाली विरोधी बातें करते हैं, जो हमारे समाज के लोग भी इससे आहत है और इनको वापस जाने के लिए ये आज उग्र जैसा हुआ है। आगे का परिणाम और ज्यादा खराब होगा। इसका कारण ये है कि वहाँ पर मीठू मल्लिक जैसे बैठे हैं, हमारे साथ सारे बहन लोग देख रहे हैं और ऐसे दुष्कर्म करके वो जेल से बाहर है और वो आज न्याय की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। राजेश तिवारी जैसे खूनी का साथ देते हैं, उसको संरक्षण देने के लिए पहले बार भी आए हैं और अभी भी आज की प्लेटफॉर्म उनका बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन्हीं के बप्पा गांगुली ने हमारे बंग समाज के प्रमुख हमारे जो भाई थे स्वर्गीय असीम राय जी का निर्मम हत्या किया, बावजूद उनको संरक्षण देने के लिए यहाँ पर भीड़ को भड़काने के लिए आकर इससे पहले भी अपने मंच को साझा किया और आज फिर से यहाँ पर आकर वही सुशासन वाला बात करती है। घोटाला की बात करती है तो घोटाला की बात बोले तो उनके पूर्व मुख्यमंत्री
सुबह से शाम हो जाएगी। यहाँ तक कि गौ माता को भी नहीं छोड़े, गौमूत्र को भी घोटाला किए, गोबर का घोटाला किए। आज जो परलकोट की स्थिति का आप देख रहे हैं, 15 वित्तीय के पैसा से उसी गोठान महिला समूह को नाम से टक के गोठान का निर्माण किया और उसी के आवाज में पूरे पैसा अटकन लिया और हमारा जनता आज भुगत रहे। इसलिए मैं राजेश तिवारी को बोली कि राजेश तिवारी आपका जो ये स्थान खांजूर नहीं है, हम पूरे जोर उनका विरोध करते हैं। राजेश तिवारी हाय 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 हाय। खबर कोरबा से है, जहां युवा वर्ग में बढ़ते अपराध और सड़क सुरक्षा के मामलों को गंभीरता से देखते हुए कोरबा पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने आज थाना के सामने चेकिंग पॉइंट लगाकर अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहन, 3 सवारी वाहन चालक और नियम तोड़ने वाले बाइक चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई है। लगभग 18 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं पटाखे फोड़कर शोर मचाने वाले बुलेट चालकों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है और ट्रैफिक रूल्स को लेकर अब पुलिस जो है वो सख्त नजर आ रही। युवा अपराध पर पुलिस इस समय खासा एक्टिव है और कटघोरा माफ कीजिएगा, पुलिस ने यहां पर सख्ती दिखाई है। 3 सवारी वाहन चालकों को चेतावनी दी गई। बिना नंबर प्लेट वाले वाहन भी यहां पर पकड़े गए हैं। चालान काटने की कार्रवाई यहां पर की गई और आने वाले समय में जो है ये इसी तरीके से पुलिस का अभियान जारी रहने वाला है, ये कहा गया है। तो बिना नंबर प्लेट के वाहन जो है पकड़े गए हैं और ऐसे में आने वाले समय में ये कार्रवाई जो है और जोर से की जाएगी, यानी इसको और तेज किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं और युवा वर्ग जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हुए नजर आते हैं रील्स में वायरल होने के लिए, तो ऐसे में उन पर भी कड़ा एक्शन पुलिस की ओर से लिया जाएगा और ट्रैफिक रूल्स का सख्ती से पालन कराया जाए, ये सुनिश्चित पुलिस की ओर से फिलहाल किया जाएगा। और जिन लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है, जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है, उनको यहाँ पर समझाया भी गया है। पुलिस ने उनको हिदायत दी है कि आने वाले समय में इस तरीके से वो नियमों का उल्लंघन ना करें, या और अगर वो आने वाले समय में इस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से पकड़े जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के मलाज कुडुम जल प्रपात में एक बार फिर हादसा हुआ है। बता दें कि यहां की ऊंचाई से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। युवक अपने दोस्तों के साथ रायपुर से जल प्रपात घूमने आया था। बता दें कि जल प्रपात की ऊंचाई से पैर फिसलने के कारण युवक नीचे जा गिरा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आज सुबह पुलिस और नगर सेना की टीम ने उसका शव बरामद किया है और मलाज कुडुम वाटरफॉल में हादसा हुआ है। ऊंचाई से गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसका पैर फिसला और फिसलने से वो नीचे गिर गया। बता दें कि कुल मिलाकर 6 दोस्त यहां पर घूमने गए थे, जिनमें से एक युवक हादसे का शिकार हो गया। और ये हादसा जो है लोगों के लिए चेतावनी भी है कि जो भी लोग घूमने जाते हैं वो पूरे एहतियात यहाँ पर बरतें, क्योंकि युवक का पैर फिसला और वो नीचे सीधा जा गिरा। आज उसका शव जो है वो बरामद किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए उसे फिलहाल भेज दिया गया है। और इसी के साथ पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी यहाँ पर लोगों के लिए जारी की गई है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ आते हैं, रिस्की जोन है, वाटरफॉल है, तो ऐसे में पैर फिसलने का खतरा जो है बना रहता है। आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो, इसलिए लोगों को पहले से सतर्क किया जा रहा है। खबर बलरामपुर से है, जहां कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम हररी में प्रेम संबंध किशोरी के लिए काल बन गया। बता दें कि आरोपी चंदर सेनवाली ने किशोरी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने बताया कि किशोरी और आरोपी के बीच प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले ही आरोपी ने किशोरी पर डंडे से हमला भी किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच फिलहाल जारी है। बलरामपुर से घटना है, जहां पर चंदर सोनवानी गिरफ्तार किए गए हैं। परिजनों ने प्रेम संबंध इसके पीछे का कारण बताया है और कुसमी थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने प्रेम संबंध का खुलासा यहां पर किया है। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जाएगी और देखना होगा आने वाले समय में पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, और तमाम तथ्यों के सामने आने के बाद ही उसके मद्देनजर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।